हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 2.1 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट का जान लेना ज़रूरी है, जैसे कि सीक्वेंस। ठीक है, हम सभी को पता है कि सीक्वेंस किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ को या कोई भी नंबर्स को अगर हम किसी स्पेसिफिक मैनर में अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस है। इसी तरह से 2 4 6 8 10, या 1 1 1 1 1, या फिर हम ले सकते हैं 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। सो ये एग्जांपल्स जो है सीक्वेंस के एग्जांपल है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने इसमें अरेंजमेंट किया है। जैसे कि फर्स्ट है 1 से लेके 5 तक है नंबर्स है, जिसके बीच में एक एक का डिफरेंस है। ठीक है, एंड यहाँ पे सभी नंबर कॉमन नंबर है सीक्वेंस में, और यहाँ पे अल्टरनेट नंबर है +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, तो जो सीक्वेंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और भी है जो हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल में फर्स्ट वन जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, दैट इज एपी। ये आपको पता ही होगा, ये आपने प्रीवियस क्लास दैट इज क्लास 10 में आपने पढ़ा था। ठीक है, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम देखते हैं कि जो भी हम सीक्वेंस लिखते हैं, ठीक है, उनके जो टर्म होती है, ठीक है, जैसे कि ये हर एक नंबर्स को हम सीक्वेंस के अंदर से हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो हर टर्म्स के जो बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जब भी हम उसे एपी कहेंगे। जैसे कि फर्स्ट वाला ले लो 1 2 3 4 5, सभी के बीच में एक एक का कॉमन डिफरेंस है, तो ये एक क्या है, एपी है। ठीक है, उसी तरह से अब सेकंड वाला, सेकंड में डिफरेंस कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। हाँ, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 का, ये भी एक एपी है। ठीक है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस 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 है। ठीक है, ये भी एक तरह का एपी है। तीसरा ले लो, सभी में डिफरेंस जो है 0 का डिफरेंस है, दैट इज ये भी एक एपी है। ठीक है, अब यहाँ पे +1 -1 +1 -1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सॉरी, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में +2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में -2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में +2 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये इसे हम एपी नहीं कहेंगे। तो जैसे कि एपी के लिए तो हमें पता ही कि हम फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और इनके कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ओके, हमने एपी क्लास 10 में पढ़ा था। अब जो दूसरा जो दिख रहा है यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी। तो जीपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जीपी में क्या चाहिए हमें, टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन नहीं चाहिए, हमें चाहिए उनके टर्म्स का उसके प्रीवियस टर्म से जो रेशियो निकलता है, ठीक है, वो रेशियो हमें हर टर्म का प्रीवियस टर्म के रेशियो से कॉमन रेशियो चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि थर्ड टर्म, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये एपी नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे ये जीपी है या नहीं। हम क्या करेंगे, टर्म का उसकी प्रीवियस टर्म से उसका रेशियो निकालेंगे। जैसे कि सेकंड टर्म है यहाँ पे -1, तो -1 का रेशियो हम निकालेंगे फर्स्ट टर्म से +1 से, तो इसकी वैल्यू मिल जाएंगे हमें -1। फिर जो थर्ड टर्म है उसका सेकंड टर्म से हम रेशियो फाइंड करेंगे, दैट इज थर्ड टर्म है +1, सेकंड टर्म है -1, तो इसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएंगी -1। उसी तरह से इन दोनों का रेशियो निकालने पे भी हमें -1 मिलेगा, इन दोनों का रेशियो निकालने पे भी हमें -1 मिलेगा। ठीक है, तो जो रेशियो है वो रेशियो हमें कॉमन मिल रहा है, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, जीपी है। ठीक है, यानी हर टर्म का रेशियो उसके प्रीवियस टर्म से, ठीक है, उससे पहले वाली टर्म से, दैट इज Tn/Tn-1 जो हमें वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, वो हमें कॉमन मिलना चाहिए। ठीक है, और उसे हम जो डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जीपी में जो हमें चाहिए
जीपी में हमारा फर्स्ट टर्म ए ही रहता है, लेकिन जो कॉमन डिस्टेंस की बजाय हम यहाँ पे लेंगे कॉमन रेशियो, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे तो ये एक जीपी हो गया, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, जैसे कि अगर आप 4 का 2 से रेशियो निकालेंगे तो आपको 2 मिलेगा। 8 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको 2 मिलेगा। 16 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको 2 मिलेगा। 32 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको 2 मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी के बीच का जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, डिवाइड करने पे वो हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। दैट इज कि ये क्या है, जीपी है। ठीक है, तो उसी तरह से जिस तरह से हमें टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है, एपी की एन ए टर्म, कोई भी टर्म डायरेक्ट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, उसी तरह हमारे पास जीपी के लिए भी एक फॉर्मूला है। जीपी के लिए अगर हम कोई डायरेक्ट टर्म फाइंड करते हैं तो हम लेंगे टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये एन ए टर्म फाइंड करने के लिए जीपी का हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, चेक विदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी, इफ सो राइट टीएन। तो हमें पहले चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस गिवन है जीपी है या नहीं। ठीक है, सो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम इन्हें हर एक के लिए एक एक टर्म डिनोट कर लेंगे। दैट इज फर्स्ट के लिए T1 2, सेकंड के लिए T2 6, थर्ड के लिए T3 18 एंड फोर्थ के लिए T4 54। ओके, अब हमें जीपी के लिए देखना रहता है कि इनके टर्म का हर एक जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है, इनका जो रेशियो है वो कॉमन है या नहीं। तो हम सभी का रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, सो नाउ T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू, ठीक है, 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। देन T3 अपॉन T2, दैट इज 18/6, दैट इज इक्वल टू 6 3 18, आल्सो 3। देन फोर्थ टर्म को 3 टर्म से करेंगे, थर्ड टर्म से T4 अपॉन T3, दैट इज इक्वल टू 54 अपॉन 18, दैट इज इक्वल टू 18 3 ज़ा 54। सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, वो क्या है, कॉमन है। दैट इज 3 3 3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हेयर द रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉमन। ठीक है, या फिर सेम में लिख सकते हैं हम। ठीक है, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी। ठीक है, अब जीपी है तो हमें क्या करना है, उसे हमें टीएन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो उसके लिए हमें ए चाहिए। ए मीन्स फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2 और हमने कॉमन रेशियो फाइंड किया है 3। तो nth टर्म के लिए हमारे पास जीपी का फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एस टू पावर एन माइनस वन। देयरफॉर टी एन इज इक्वल टू ए की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, आर की जगह पे हम 3 इंटू एन रेस टू पावर एन 3 रेस टू पावर एन माइनस वन। ओके, तो ये हमारा टी एन फॉर्म है और ये गिवन सीक्वेंस जो है जीपी है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हम ले लेंगे T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू -5, T3 इज इक्वल टू 25, T4 इज इक्वल टू -125। सो हमें देखना है
जो टर्म्स है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, इनके हर एक के बीच का जो कॉमन जो रेशियो है वो कॉमन है या नहीं, ठीक है। सो देयरफॉर T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू -5/1, दैट इज इक्वल टू -5। देन T3/T2 25/-5, 5 5 ज़ा 25, माइनस है तो माइनस लिख देंगे हम यहाँ पे। देन T4/T3 -125/25, 25 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 5, माइनस का माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पे भी जो है रेशियो है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो जो है वो कॉमन है, -5 -5 -5। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर द रेशियो ऑफ एनी टू consecutive term is common, therefore given sequence is a GP। ठीक है, अब हमने बता दिया ये GP है। अब GP है तो उसकी जो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, दैट इज फर्स्ट टर्म है 1, एंड कॉमन डिफरेंस जो हमने निकाला है वो है -5। तो हमें इसका TN फॉर्म में लिखना है। तो TN के लिए फॉर्मूला है A × R⁻n−1। देयरफॉर TN इज इक्वल टू ए की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 × -5⁻n−1। ठीक है, पहले 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होती, तो हम इसे बस लिख देंगे -5⁻n−1। TN इज इक्वल टू, ओके। देन नेक्स्ट, सो सॉल्यूशन हम इनको एक टर्म डिनोट कर देंगे, दैट इज T1 इज इक्वल टू √5, T2 इज इक्वल टू 1/√5, T3 इज इक्वल टू 1/5 एंड T4 इज इक्वल टू 1/25 × √5, ओके। नाउ अब हम इनका रेशियो फाइंड करेंगे, दैट इज T2/T1 इज इक्वल टू, सो T2 की वैल्यू है 1/√5 अपॉन T1 है √5, दैट इज इक्वल टू, अब ये जो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है न्यूमरेटर की, वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, दैट इज 1/√5 × √5, दैट इज इक्वल टू √25, 25 का स्क्वायर रूट 5 हमें मिल जाएगा, ओके। देन T3/T2, सो T3 है 1/5 √5 अपॉन 1/√5, दैट इज इक्वल टू, अब जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि जो न्यूमरेटर की जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती, तो ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। बट यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर में भी टर्म डिनोमिनेटर में है, तो जो टर्म डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रहती है वो ऊपर न्यूमरेटर में चल जाती है, ठीक है। यानी कि हम इसे लिख देंगे, ये जो है जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5/5, ठीक है। यहाँ 1 है तो 1 रहने दो, और जो टर्म डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चल जाएंगे, दैट इज जो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, √5। सो √5 से √5 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1/5, ठीक है। देन T4/T3, दैट इज 1/25 √5 अपॉन 1/5 √5। तो ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 25 √5, और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में चल जाएंगे, ठीक है, दैट इज 5 √5। 1 तो है तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज होती नहीं है, ठीक है, इसलिए 1 नहीं लिखे हमने। अब यहाँ पे √5 से √5 डिवाइड
5 1 जा 5, 5 5 जा 25, दैट इज 1/5। ओके, अब यहाँ पे भी हर टर्म का जो रेशियो है, ठीक है, कॉमन रेशियो है 1/5 है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर द रेशियो ऑफ एनी टू consecutive term is common, therefore given sequence is a GP। ठीक है, जीपी गिवन है तो यहाँ पे जो ए है हमारा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमें √5 और कॉमन रेशियो हमने फाइंड किया है 1/5, ठीक है। सो इसे हमें टी एन फॉर्म में लिखना है। टी एन का फॉर्मूला है a × r⁻n−1, देयरफॉर टी एन इज इक्वल टू √5 × 1/5⁻n−1। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ वन, solution, let t1 is equal to 3, t2 is equal to 4, t3 is equal to 5, t4 is equal to 6। सो देयरफॉर हमें इनका रेशियो फाइंड करना है, तो t2/t1 4/3। सो ऐसे ही रहने दो, डिवाइड नहीं करना है हमें, हम बस रेशियो में फाइंड करना है, तो ये तो और आगे डिवाइड होता नहीं है, ठीक है। देन t3/t2 5/4, ये भी डिवाइड नहीं होता है तो इसी तरह से रहेगा। देन t4/t3 दैट इज 6/5। अब यहाँ पे हमने चारों टर्म का कॉन्जिक्यूटिव रेशियो हमने फाइंड किया है, पर कोई भी कॉमन नहीं मिला है, ठीक है, सभी के सभी डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर रेशियो ऑफ एनी टू consecutive term is not common। okay, therefore given sequence is not a GP। ओके, जीपी नहीं है तो टी एन फॉर्म में लिखने की ज़रूरत भी नहीं हमें। ओके, देन नेक्स्ट फिफ्थ वन, सॉल्यूशन, t1 is equal to 7, t2 is equal to 14, t3 is equal to 21 and t4 is equal to 28। ठीक है, हमें हर टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से रेशियो फाइंड करना है। सो नाउ t2/t1 is equal to 14/7, that is equal to 2। then t3/t2 is equal to 21/14, डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 3/2 अगर हमने इनको 7 से डिवाइड किया है, ठीक है। तो थर्ड रेशियो t4/t3 इज इक्वल टू 28/21। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। बट यहाँ पे जो हमें रेशियो मिला है, ठीक है, ये कॉमन रेशियो नहीं है, डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये एक जीपी नहीं है करके, ठीक है। हेयर द रेशियो ऑफ एनी consecutive term is not common। therefore given sequence is not
जीपी। ओके, जीपी नहीं है तो टीएन फॉर्म बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द जीपी। फर्स्ट क्वेश्चन, if r is equal to 1 by 3 and a is equal to 9 then find t7। सो हमें एक जीपी है, जीपी में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है t1 दैट इज a 9 एंड उसका कॉमन रेशियो r की वैल्यू हमें गिवन है 1 by 3, तो हमें सेवन टर्म फाइंड करना है। ठीक है, सो हमें जीपी की कोई भी एनी टर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a इंटू आर एस टू पावर n माइनस 1। ठीक है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। देयरफॉर हमें सेवन टर्म फाइंड करना है, t7 हमें फाइंड करना है, तो हम n की जगह पे 7 पुट करेंगे। ओके, तो t7 इज इक्वल टू a 9 गिवन है इंटू r की वैल्यू 1 by 3 रेस्ट टू पावर n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1। ओके, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 1 बाय, अब पावर 7 माइनस 1 6 होता तो 1 by 3 रेस्ट टू पावर 6 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 1 का पावर 6 1 ही होता है। ठीक है, अपॉन मल्टीप्लिकेशन में दोनों के अपॉन डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं इसे। अब 3 रेस्ट टू पावर 6 मीन्स कि हमें 3 को 6 टाइम 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, दैट इज हमें 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सो दैट इज इक्वल टू 9 1 ज़ा 9 अपॉन, तो मल्टीप्लाई करते चलो 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 23 ज़ा 81 83 ज़ा, पता नहीं मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो उससे बेटर वे कि आप थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई करो, दैट इज इसको इससे दैट इज 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9। ओके, देन 9 से 9 एक डिवाइड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 9 9 ज़ा 81। ठीक है, ये इजी मेथड है। तो हमें यहाँ पे 7 टर्म मिल गई है, t7 इज इक्वल टू 1 बाय 81। ओके, विच इज अवर रिक्वायर्ड टर्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a दैट इज 7 बाय 243 एंड कॉमन रेशियो में 3 गिवन है, हमें 6 टर्म हमें फाइंड करना है। ठीक है, दैट इज हम n की वैल्यू ले लेंगे 6 क्योंकि हमें t6 फाइंड करना है। हमारे पास फॉर्मूला है जीपी के लिए tn इज इक्वल टू a इंटू आर एस टू पावर n माइनस 1। ओके, दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर t6 हमें फाइंड करना है, तो n की जगह पे 6 पुट कर देंगे, a की वैल्यू 7 बाय 243, r की वैल्यू है 3 इंटू रेस्ट पावर n माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 7 बाय 243 इंटू 3 रेस्ट पावर 6 माइनस 1 5। सो 7 इंटू 3 रेस्ट पावर 5 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 5 बार हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 2 3 4 5 अपॉन 243, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू, ठीक है 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27 इंटू 3 इंटू 3 9 अपॉन 243। सो पहले तो हम इस 9 से 9 और 243 को डिवाइड करके देखेंगे ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं, यहीं कर लेंगे। 9 2 ज़ा 18, 6 3 नीचे उतारे 63, 9 7 ज़ा 63। ठीक है, डिवाइड हो गया है, दैट इज हम 9 से डिवाइड करने पे हमें कितना मिल जाएगा 27। ओके, दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 27 अपॉन 27, सो 27 डिवाइड दैट इज इक्वल टू 7
सो जो 6 टर्म है वो कितनी मिल जाएंगे हमें, 7 मिल जाएंगे, ठीक है। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड वन, if r is equal to -3 and 6 term is 1701, then find a solution। हमें यहाँ पे 6 टर्म गिवन है 1701 एंड कॉमन रेशियो गिवन है -3, तो हमें a फाइंड करना है, ठीक है। दैट इज हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, और 6 टर्म गिवन है तो हम n की वैल्यू ले लेंगे 6। नाउ वी हैव फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a इंटू r एस टू पावर n-1, ठीक है। अब यहाँ पे हम 6 टर्म हमें गिवन है तो n की जगह पे हम 6 पुट करेंगे, a हमें फाइंड करना है, r गिवन है 3, तो r की जगह पे हम -3 पुट करेंगे, ओके। देयरफॉर T6 इज इक्वल टू a इंटू -3 एस टू पावर 6-1। देयरफॉर अब टर्म देकर हमें 1701 a इंटू -3 रेस्ट टू पावर 5, ओके। देयरफॉर 1701 इज इक्वल टू a इंटू, अब -3 को हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, ठीक है। 1 2 3 4 5। देयरफॉर 1701 इज इक्वल टू a इंटू, अब -3 इंटू -3 +9, -3 इंटू -3 +9 एंड -3, ओके। अब हमें a फाइंड करना है, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1701 अपॉन 9 इंटू 9 इंटू -3, ओके। इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे, पहले यहाँ साइड में कर लेंगे हम डिवाइड। 1701 को 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 8 0 तारे, 9 8 ज़ा 72, 8 9 9 ज़ा 81, दैट इज 9 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 9 से डिवाइड करने पे हमें वैल्यू मिल जाएंगी 189, तो हमें मिल जाएगा 189 अपॉन 9 इंटू -3। हम इसे अगेन 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, दैट इज 21 अपॉन -3। देयरफॉर 3 7 ज़ा 21, माइनस है तो -7 आंसर आ जाएगा, ओके। सो हमें a की वैल्यू मिल जाएंगे, फर्स्ट टर्म इज -7 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 2/3 एंड 6 टर्म गिवन है 162। हमें r की वैल्यू फाइंड करना है, ओके। तो हम n की वैल्यू 6 ले लेंगे क्योंकि हमें 6 टर्म गिवन है। Now we have formula Tn is equal to a into r raised to power n-1। So n की जगह पे हम 6 पुट करेंगे, a की जगह पे 2/3, r हमें फाइंड करना है, ठीक है। 6 - 1, इसकी वैल्यू देकर वो है 162 इज इक्वल टू 2/3 इंटू r raised to power 5। अब ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा। देयरफॉर r raised to power 5 इज इक्वल टू 162 इंटू 2 अपॉन 3, सॉरी इंटू 3 अपॉन 2। सो 2 से डिवाइड करने पे 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, सॉरी, तो 81 इंटू 3 r raised to power 5। अब हमें r की वैल्यू फाइंड करना है, हमें r raised to power 5 इज इक्वल टू 81 इंटू 3 मिला है, ठीक है। हम 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी हमें आंसर आएगा तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो आंसर आया है, ठीक है, रिजल्ट में उसका किस
वैल्यू की किस नंबर का अगर हमने रेस्ट पावर 5 किया तो हमें वो नंबर मिलता है, ठीक है। अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, 81 के इसे फैक्टर निकालते जाएंगे हम इसके, दैट इज़ अब 81 है, ठीक है। 81 को हम लिख सकते हैं 27 इंटू थ्री हम लिख देंगे यहाँ पे। 27 को हम लिख सकते हैं अगेन 9 इंटू 3, देन ये लिख देंगे यहाँ पे 3 इंटू 3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, बाकी के 3 3 इंटू 3 अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, दैट इज 3 रेस्ट टू पावर 5, और यहाँ पे है r रेस्ट टू पावर 5, ठीक है। दैट्स मीन देयर फोर r इज इक्वल टू 3, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड वैल्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ GP 5, 25, 125, 625 इज 5 रेस्ट टू पावर 10। तो ये जो 5 रेस्ट टू पावर 10 है जीपी की एक टर्म है, तो हमें बताना है वो कौन सी टर्म है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो वैसे ये कौन सी टर्म है, ठीक है। सो सॉल्यूशन दैट इज गिवन है, जीपी हमारे पास 5, 25, 125, 625 एंड 5 रेस्ट टू पावर 10 है कहीं पे तो भी। तो ये कौन से नंबर पे हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, तो ये कौन सा टी है, दैट इज हमें एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 रेस्ट टू पावर 4 एंड 5 रेस्ट टू पावर 10। तो जैसे कि T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ये कौन सा एन है, कौन सा टर्म है, ठीक है, हमें वो फाइंड करना है, यानी कि हमें Tn का एन हमें फाइंड करना है, ओके। हेयर फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगर आप हर टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको 5 मिलते जाएगा, ठीक है ना। सभी के बीच में कॉमन रेशियो कितना है, 5 का है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। और हमें गिवन है Tn टर्म गिवन है हमें, ठीक है, बट हमें कौन से नंबर पे वो टर्म हमें पता नहीं, यानी कि हमें n है जो, तो n हमें फाइंड करना है, ठीक है। हमें Tn की वैल्यू देकर है 5 रेस्ट टू पावर 10, तो ये कौन सी पोजीशन पे है, दैट इज हमें n फाइंड करना है, ठीक है। नाउ वी हैव फार्मूला Tn इज इक्वल टू a इंटू r रेस्ट टू पावर n-1। तो Tn की वैल्यू हमें पता है 5 रेस्ट टू पावर 10 है, ठीक है। a भी हमें पता है, r भी हमें पता है, r रेस्ट टू पावर 5 रेस्ट टू पावर n-1, ठीक है। देयरफॉर 5 रेस्ट टू पावर 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 रेस्ट टू पावर n-1 है, ठीक है। दैट इज हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 रेस्ट टू पावर -1, ठीक है। हमें पता है कि अगर सेम नंबर्स लिया तो उनके पावर की एडिशन होती है, तो n इंटू -1 n-1 हो जाएगा। अब ये -1 है, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू पावर 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 रेस्ट टू पावर n-1, यानी कि डिनोमीटर में चल जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा नीचे। तो ये 5 से 5 डिवाइड, देयरफॉर 5 रेस्ट टू पावर 10 इज इक्वल टू 5 रेस्ट टू पावर n हमें मिला है, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो n की वैल्यू कितनी है वो 10 है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10। हेंस क्या लिखना है हमें, 5 रेस्ट टू पावर 10 इज 10th टर्म ऑफ GP, okay, which is our required answer. Then next question, question number 4, for what value of x the terms 4/3 x 4/27 are in GP. solution, so हमें यहाँ पे x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करना है जिसकी वजह से हमें जो टर्म दिख रही है तीनों भी, वो क्या होना चाहिए, वो GP हो जाना चाहिए, ठीक है। सो गिवन टर्म इज 4/3 x 4/27। हम कंसिडर करेंगे कि ये टर्म क्या है,
जीपी है, ठीक है। लेट अबाउट टर्म इज जीपी, ठीक है। अब जीपी लिया है, जीपी का मतलब क्या है कि इनके बीच का जो कॉमन रेशियो क्या है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। हर टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कि हम लिख सकते हैं देयरफॉर T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2, ठीक है ना। हर टर्म का जो करस्पॉन्डिंग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, ठीक है, उनका सबका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2। देयरफॉर अब यहाँ पे T1, T2, T3, तो T2/T1, तो T2 है x/T1 दैट इज 4/3 इज इक्वल टू T3/T2 दैट इज 4/27 अपॉन T2 दैट इज x। देयरफॉर अब ये 3 ऊपर नोमिनेटर में चल जाएगा, देयरफॉर 3x अपॉन 4 एंड 27 नीचे आ जाएगा दैट इज 4/27x। देयरफॉर ये इधर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा दैट इज 3x इंटू 27x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 दैट इज 3 इंटू 27 81 x इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 81। हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट x इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। हमने स्क्वायर रूट लिया तो वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएंगे। सो हमें x की वैल्यू मिली है 4/9 प्लस माइनस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 4/+9 भी पुट करें तो भी आपको जीपी मिल जाएगा, और 4/-9 भी पुट करेंगे तो भी आपको ये जीपी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप x की ये दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, if for a sequence Tn is equal to 5 raised to power n minus 3 upon 2 raised to power n minus 3, show that the sequence is a GP, find its first term and the common ratio. So solution, हमें एक सीक्वेंस गिवन है Tn is equal to 5 raised to power n minus 3 अपॉन 2 raised to power n minus 3, ठीक है। हमें बताना है ये जो है जीपी है या नहीं, ठीक है, दैट इज ज्योमेट्रिक में प्रोग्रेशन है या नहीं। सो हम क्या लेंगे, एक सीक्वेंस तो देकर हम इसके नेक्स्ट वाली टर्म कंसिडर कर लेंगे या फिर एक इसके प्रीवियस वाली टर्म कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। देयरफॉर अगर हम नेक्स्ट कंसिडर करेंगे तो हम Tn+1 ले लेंगे, प्रीवियस के लिए हम n-1 ले लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे +1 ले रहे हैं यानी कि इसके नेक्स्ट स्टेप वाली टर्म। सो हमें n में 1 ऐड करना है, 5 raised to power n+1 -3 अपॉन 2 raised to power n+1 -3 दैट इज इक्वल टू 5 raised to power n+1 -3 -2 2 raised to power n-2, ओके। अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए हमें कॉमन रेशियो देखना पड़ता है कि इक्वल है या नहीं। सो कॉमन रेशियो के लिए हम हर टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से जो रेशियो निकालते हैं वो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमने अगर n+1 कंसिडर किया है, ठीक है, तो उसकी जो प्रीवियस टर्म होंगी वो Tn होंगी। सो हम इनका रेशियो निकालेंगे। नाउ Tn+1 अपॉन Tn इज इक्वल टू, सो ये वाली टर्म है 5 raised to power n-2 अपॉन 2 raised to power n-2 अपॉन Tn वाली टर्म है 5 raised to power n-3 अपॉन 2 raised to power n-3 दैट इज इक्वल टू, अब ये जो 5 raised to power n-2 है, ठीक है, और जो इसके न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगी, दैट इज इसके साथ में आ जाएंगे यहाँ पे।
2⁻n-2, और जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी टर्म है वो तो यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 5⁻n-3, और जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है, ठीक है, वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगी, दैट इज यहाँ पे आ जाएंगे वो 2⁻n-3, ओके, दैट इज इक्वल टू 5⁻n-2 इंटू 2⁻n-3 है। अब हम -3 को -2 -1 लिख सकते हैं, दैट इज -2 इंटू 2⁻1, ठीक है ना। इसमें से एक हमने सेपरेट कर दिए तो -1 आ गया, अपॉन 2⁻n-2 इंटू 5⁻n-3 है, इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, दैट इज -2 यहाँ पे लिख देंगे इंटू 5⁻1 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, -1 -2 -1 -3, ठीक है, इस टर्म में से हमने 5⁻1 कॉमन निकाल ली, ठीक है। अब ये दोनों टर्म इक्वल हो गई, ये टर्म इससे डिवाइड हो जाएंगी, ये टर्म इससे डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 इनवर्स अपॉन नीचे 5 इनवर्स। अभी इन्वर्स है, नीचे प्लस हो जाएगा, प्लस है, इसको ऊपर लेंगे तो ये माइनस है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो फॉर Tn प्लस n अपॉन Tn इज इक्वल टू 5/2। अब हम n की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिलने वाली है 5/2, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। अगर हम n की जगह पे 1 पुट करते तो हमें 2 सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो मिल जाएगा। अगर हम 2 पुट करें तो हमें थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का रेशियो मिल जाएगा। अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमें फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी के लिए हमें जो रेशियो मिल रहा है वो क्या है, कॉमन मिल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ऑल n, दैट इज जो n है बिलोंग्स टू रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n की जगह पे हम कोई भी नंबर पुट करेंगे नेचुरल नंबर तो हमें कांस्टेंट ही मिलने वाला है, ठीक है। दैट्स मीन देयरफॉर जो हमने सीरीज गिवन है हमें Tn इज इक्वल टू 5⁻n-3 एंड 2⁻n-3 इज अ GP, इसलिए वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि हर टर्म का उसके प्रीवियस टर्म का जो रेशियो मिल रहा है वो क्या है, कांस्टेंट मिल रहा है। इसीलिए जो सीरीज हमें गिवन है, सीक्वेंस हमें जो गिवन है वो क्या है, GP, ठीक है। तो हमें इसका, और ये जो हमें जो मिला है कांस्टेंट है रेशियो, तो ये हमें R की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे, एंड हमें फर्स्ट टर्म भी फाइंड करना है। तो हम n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएंगी। देयरफॉर a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 5⁻1-3 2⁻1-3, दैट इज इक्वल टू 5⁻1-3 -2 अपॉन 2⁻2, दैट इज, अब ये -2 है तो नीचे आ जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये -2 ऊपर चल जाएगा तो +2 हो जाएगा पावर में, दैट इज इक्वल टू 4/25। हेंस फर्स्ट टर्म इज 4/25 एंड कॉमन रेशियो जो हमने फाइंड किया था यहाँ पे 5/2, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।